सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस रमेनी नंबर 6 में कहते हैं, बरड़ हो कौन रूप और रेखा, दूसरा कौन आयु देखा। चौपाई नंबर 1 गुरुमुख। सदगुरु कहते हैं, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों की ज्ञाता हो, बरड़ो कौन रूप और रेखा, किस रूप रेखा को देख के आप वर्णन करते हो। इधर उसको चित्त मन बुद्धि वाणी से परे बता दो। दूसरा कौन आया जो देखा, और ऐसा कौन सा है जो उसको देख करके आया है। और कहोगे भी कि देख के आया है, तब भी हम आपकी बात नहीं मानेंगे। क्यों? कि वो चित्त मन बुद्धि वाणी से परे, उसका रंग रूप कुछ है नहीं। इसलिए परमात्मा मिथ्या और जीव सत्य। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, ओमकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहो कौन कुल भेदा। चौपाई नंबर 2। सदगुरु ओमकार आदि नहीं वेदा। ओमकार, ओमकार का ये अकार मकार अर्चंद्र और बिंदु 5 मात्राओं में मिलकर क्या बनता है? ओमकार। ओमकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहो कौन कुल वेदा। उसका आदि नहीं है ना, न उसका आदि है ना अंत है। जब कुछ उसका है ही नहीं, रंग रूप नहीं है, तो फिर क्या वर्णन करते हो। कैसे आपके जो पूरी कथा 7-7 दिन तक पढ़ते हो, ऊंचे ऊंचे मंचों पे बैठकर बोलते हो, और सब कवि साहब के एक ही शब्द के द्वारा और जो सबका ये वो हो जाता है, आपके सारे प्रमाण कट जाते हैं। तो इसलिए विचार करना चाहिए सदु कवि साहब की वाणी पर भी। तो ओमकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहो कौन कुल भेदा। उसका कोई कुल नहीं, ना कोई भेदा, बता ही नहीं सकता कोई। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं समझाते हुए कि नहीं तारागण नहीं रविचंदा, नहीं कुछ होते पिता के बिंदा। और आप लोग ये भी कहते हो कि माया मुख है कि नहीं तारागण, उस समय तारागण भी नहीं थे, नहीं तारागण, नहीं रविचंदा, उस समय सूर्य भी नहीं, उस समय चंद्रमा भी नहीं, नहीं कुछ होते पिता के बिंदा, और पिता का बिंद भी नहीं। तो फिर आपको पता कैसे चला, है ना? जब उस समय कुछ भी नहीं था तो आपको पता कैसे चला? उस समय ये जगत था नहीं, तो निकलते समय ब्रह्म से किसने देखा, और जी ब्रह्म में जाएगा तब कैसे देखा। इसलिए ये झूठी बात है, इनमें विश्वास कभी नहीं करना। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं चौपाई नंबर 4 में गुरुमुख से कि नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना, को धरे नाम हुक्म को वरना। चौपाई नंबर 4। इधर तो आप कहते हो नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना, तो को धरे नाम हुक्म को वरना, और किसने नाम रखा और किसने नाम रखने का हुक्म दिया, है ना? कौन स्वामी था और कौन सेवक था। जब उस समय कुछ था ही नहीं, जल नहीं था, थल नहीं था, और फिर पवना थीर पवन भी नहीं था, तो को धरे नाम हुक्म को वरना। इससे पता चल गया कि आपके जो 4 वेद 6 7 18 पुराण ये सब झूठ के बल पर है। ईश ब्रह्म परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आप ही कहते हो कि निर्गुण है, निराकार है, अगम अपार है, चेत मन बुद्धि वाणी से परे है, ये कुछ भी नहीं। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं कि और बताओ, नहीं कछ होते दिवस निज राती, और ताकर कहो कौन कुल जाती। चौपाई नंबर 4। और उसका कुछ नहीं कछ होते दिवस, उसका दिवस भी नहीं, उसकी राति भी नहीं, वो दिन में भी नहीं दिखता, न रात में दिखता, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, उसका रंग रूप कुछ है नहीं। तो ताकर कहो कौन कुल जाति, फिर उसका क्या कुल और क्या जाति। ये सब बेकार की बातें है ना। पोथन्ना बहुत बड़बड़े लिख करके रख दिए, और ऊंचे मंचों पर बैठ करके बोलते हैं। और कोई कहते हैं कबीर साहब भी परमात्मा को मानते थे, ये बिल्कुल झूठी बात है। ईश ब्रह्म परमात्मा को कबीर साहब नहीं मानते थे। हाँ, जो ईश ब्रह्म परमात्मा का जो कल्पना करने वाला चेतन जीव है, इसको मानते हैं, लेकिन कल्पना को नहीं मानते। इसलिए कल्पना मिथ्या को छोड़ दो, ताकर कहो कौन कुल जाति। जब रंग रूप नहीं है तो उसका कुल जाति कुछ भी नहीं है, और उसके द्वारा कुछ बनता भी नहीं है, और उसके द्वारा कुछ बिगड़ता भी नहीं है। ये तो मनुष्य के हृदय से उठी कल्पना है। सदगुरुदेव जी आगे कह रहे हैं साखी में, ये तो चौपाई 5 का टीका हुआ। अब साखी में कहते हैं कि शून्य सहज मन सुमिरते, और प्रकट भई एक ज्योत, और ताई पुरुष की मैं बलिहारी, निरालम जो होत। साखी नंबर 6। जीव मुख, तो जीव यहाँ पर कहता है कि शून्य सहज मन सुमरते, सुमरते ही उस परमात्मा से और सारे काम बनते हैं। प्रकट भई एक ज्योति, और जो भी ज्योति है जो परमात्मा की है। हम जब श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं तो ज्योति दिखती है, वही तो परमात्मा है। ताई पुरुष की मैं बलिहारी, निरालम जो होत, वही तो पुरुष है, वही तो ब्रह्म है। बस सदगुरुदेव कहते नहीं नहीं भैया, ये तो बिल्कुल झूठी बात है। क्यों नहीं आप समझते? कैसे लोग हो गए हो आप लोग? जरा विचार तो करो, सत्य विचारशील दया धैर्य से काम लो।
है ना, और विवेक विचार से काम लो, आपका सारा काम बन जाएगा, हृदय के फाटक खुल जाएंगे। शून्य सहज मन सुमरते प्रकट भइएगा जो, शून्य सहज, शून्य कहते हैं पोल को, है ना, शून्य सहज, और सहज में अपने मन को इसमें लगाते हो तो प्रकट भइएगा ज्योति। सदुदेव जी कहते हैं जो भी ज्योति प्रकट होती है, जो भी वासनाएं जगती है, ये सब मनुष्य के हृदय से जगती है ना, और ज्योति सब जड़ है, और जिसके द्वारा जगी वो चेतन जीव अजर अमर अखंड है ना, और पोल शून्य कोई वस्तु नहीं है। शून्य सहज मन सुमरते प्रकट भइएगा ज्योति, ताई पुरुष की में बलिहारी निरालंब जो हो, तो सदुदेव उसी पुरुष की में बलिहारी हो। सदुदेव कहते हैं कि जो इस कल्पना को त्याग दे, इसको दूर कर दे, इस भ्रमणा को दूर करे, है ना, कल्पना को दूर करे, ये तंत्र मंत्र जादू टोना और हवन होम, ये ईश्वर परमात्मा की कल्पना को बिल्कुल दूर करे, और खानी वानी दोनों जालों से छूट जाए और पवित्र अपने मन को कर ले, वो है आस्तिक। और जो भ्रममूल कल्पना ईश्वर परमात्मा में फंसे, विषय वासना में फंसा रहे पूरा जीवन, वो है नास्तिक। इसलिए नास्तिक आस्तिक का भी भेद जान लेना चाहिए, और सर्व बंधनों से छूटना चाहिए, और सर्व जीवों की रक्षा करनी चाहिए, किसी को दुखाना सताना नहीं चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।